हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं कैलेंडर की बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आज होने वाली है। एकदम बेसिक तरीके से हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा जो भी जुड़ा हुआ है वो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दे और नोटबुक और पेन लेकर बैठे चीज़ों को समझे, देखें किस किस प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। चीज़ें एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आएंगी, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। आपको सीखना है कैसे कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को हर एक तरीके से आप समझेंगे। बच्चा सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि भाई कैलेंडर का यूज हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, किस लिए हम इसका काम करते हैं, किस लिए हम इसको यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं क्लास में। इससे पहले जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है, पहली बार जुड़ा है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक क्लास का और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। और अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी धुरंधर, कोई भी बच्चा जुड़ चुका है और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को लेकर चलेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले बच्चा बात कर लेते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर की बात कर लेते हैं। कैलेंडर क्या है, कैसे है, क्या है, इसका यूज क्या है हमारे जीवन में, सारी चीज़ें देखें। बच्चा अगर हम बात करें कैलेंडर की तो कैलेंडर का आकलन हम दिन माह वर्ष दिन और माह वर्ष के रूप में करते हैं, के रूप में करते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होता है, आपको पता है, और जब लीप वर्ष होता है तो 366 दिन हो जाता है। इस बात को भी आप जानते हैं। बच्चा एक बात समझ गए हैं कि कैलेंडर का यूज हम लोग कब किस लिए करते हैं, दिन, महीना, तारीख और वर्ष को जानने के लिए करते हैं। और एक वर्ष में 365 या 366 दिन होता है। बात क्लियर है, चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। आगे देखिए, आगे की चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद की चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले तो हमने जान लिया कि भाई कैलेंडर का यूज क्या है हमारे जीवन में। बच्चा इसके बाद अगर आप जाने कि वर्ष जो होता है हमारा, वर्ष 2 टाइप का होता है। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। पहला होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, साधारण वर्ष जो होगा बच्चा उसे हम कैसे पहचानेंगे, इस बात के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। अगर किसी भी वर्ष को जानना है कि यह साधारण वर्ष है तो उस वर्ष में अगर हम देखेंगे तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे और अगर शेष आपका 0 बचता है, शेष 0 बचता है तो वह बच्चा कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और अगर शेष 0 नहीं बचता है, 0 के अलावा कुछ भी बचता है तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। बात को फिर से समझना है। 4 से भाग करने पर अगर शेष
4 से भाग करने पर अगर शेष शून्य नहीं बचता है, तो साधारण वर्ष होता है। और अगर शून्य बचता है 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर अगर शेष शून्य बचता है, तो लीप वर्ष कहलाता है। समझ रहे हैं भाई? बच्चा कैसे पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष में 4 से भाग करने पर अगर शेष शून्य नहीं बचता है तो साधारण वर्ष, और अगर 4 से भाग करने पर शेष शून्य बचता है तो लीप वर्ष कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण को समझते हैं। चलिए देखिए एक उदाहरण एग्जाम्पल लेकर देखते हैं बच्चा खिलाड़ी। यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सा। एक वर्ष लेते हैं, हमने एक वर्ष लिया है 2008। ये देखिए, इसको जानना है कि भाई ये साधारण है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड, फर्स्ट कंडीशन में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 पर पूरी तरह से कट जा रहा है, या पूरे को डिवाइड करेंगे। बच्चा एक चीज़ और मैंने बताया था, जब भी किसी भी नंबर को मैथमेटिक्स में अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैंने बताया था जब भी हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 नंबरों को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड होगी। तो लास्ट के 2 अंक 0, 8, तो ये 2 से पूरी तरह कट जा रहा है, 4 दूनी 8। इसका मतलब शेष कितना बच रहा है भाई? शेष 0 बच रहा है। और शेष शून्य जब बचेगा तो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। तो 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। चीज़ें क्लियर है? बच्चा बताए भाई 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखिए 2015। 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12, 12 पर जाएगा और 3 शेष बच जाएगा, और शेष 3 इक्वल टू है। तो जब ऐसी कंडीशन बचेगी कि शून्य नहीं बचेगा, कुछ भी बचेगा, तो वही कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। दिख रहा है भाई सभी को? हर एक धुरंधर, हर एक खिलाड़ी बताए भाई। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। शेष 0 बचने पर लीप वर्ष, और शेष 0 के अलावा कुछ भी बचने पर साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष, साधारण वर्ष कब क्या होगा, ये बात आप समझ चुकी हैं, निकाल लेंगे, पहचान पाएंगे भी। हर एक धुरंधर बताए भी जल्दी से कमेंट करके, चीज़ों को समझ पाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए भाई आगे की चीज़ों को समझेंगे। हर एक बच्चा, हर एक साथी कमेंट करके बताए भी लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचान पाएंगे, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, कौन सा साधारण। बच्चा अगर शेष 0 बचेगा तो लीप वर्ष, अगर शेष 0 नहीं बचेगा तो वो साधारण वर्ष होगा। अब आगे चलते हैं वर्ष की पुनरावृत्ति। वर्ष की पुनरावृत्ति, वर्ष की पुनरावृत्ति। वर्ष की क्या है? पुनरावृत्ति। वर्ष की पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि वर्ष के जो भी दिन हैं, जो भी महीने हैं, उन्हें दोहराने पर आधारित। पुनरावृत्ति मतलब फिर से वही आना, दोहराना, पुनरावृत्ति हो जाना, दोहरा जाना पर आधारित प्रश्न आपको करना है।
तो वर्ष की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बच्चा आपको एक बात समझ लेना है कि जब भी साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है, समान होता है। पहला दिन का मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा, को भी सोमवार होगा। समझ रहे हैं बच्चा? यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। कब? साधारण वर्ष है अगर, तो कोई भी साधारण वर्ष है, कोई भी साधारण वर्ष है अगर, तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। मतलब वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान रहता है, सेम रहता है। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए आगे चलिए, आगे की चीज़ों को समझिए। आगे की चीज़ों को हर एक धुरंधर समझे भी। बच्चा एक तरह के क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। मान लीजिए कि कोई ईयर दिया है, कोई वर्ष दिया है और उसमें पूछ रहा है कि इस तरीके का कैलेंडर आगे आने वाले सालों में कब रिपीट करेगा, कब दोहराएगा, तो क्या करेंगे, कैसे? उसके लिए देखिए, समझिए। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना होगा, 28 जून 2011 या 11, अट्ठाईस 6/11 ये है। चीज़ें देखिए अब समझते हैं, आगे की चीज़ों को अब समझते हैं। बच्चा ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे, ये डेट 28 जून 11 अगर आप याद रखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बात आपको बन जाएगी। कैसे? देखिए, जब भी आपको कोई भी वर्ष दिया जाए और उससे पूछा जाए कि यह वर्ष कब दोबारा, इस वर्ष का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट करेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर 4 से भाग करने पर 4 से भाग करने पर शेष करने पर शेष अगर 0 बचता है या 1 बचता है या 2 या 3 बचता है, शेष अगर 0 बचता है या 1 बचता है या 2 या 3 बचता है, तो 0 बचने की कंडीशन में हम 28 जोड़ देते हैं और 1 बचने की कंडीशन में बच्चा 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं और 2 या 3 बचने की कंडीशन में 11 जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं खिलाड़ी? सबसे पहले क्या करना है भाई, 4 से भाग करना है और 4 से भाग करने पर शेष या तो 0 बचेगा या 1 या 2 या 3। 0 बचने पर 28 जोड़ना है, 1 बचने पर 6 जोड़ना है, 2 या 3 बचने पर 11 जोड़ना है। इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई कि दिए गए वर्ष का कैलेंडर आगे आने वाले वर्ष में कब रिपीट करेगा। देखिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1977। अब इसका कैलेंडर आगे आने वाले साल में कब रिपीट करेगा ये आपको निकालना है। बात समझिए, 1977 का कैलेंडर आगे आने वाले साल में कब रिपीट करेगा ये आपको बताना है। तो बच्चा सबसे पहले क्या करना है, इसमें 4 से भाग करना है।
भाग करिए 4 से, कितने शेष बच रहा है, क्या शेष बच रहा है। तो 4 एकम 4, 4 3 7, 4 नहीं 36, एक शेष बचेगा। सही है भाई, शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। और जब एक शेष बचेगा तो हम उसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। किस में, दिए गए वर्ष में 1977 में 6 प्लस कर देंगे और जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आगे आने वाले साल में 6 वर्ष बाद का जो साल होगा वही रिपीट करेगा। प्लस करिए, 7 6 13 कि 3 हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 19। इसका मतलब 1983 में ये कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। चीज़ें क्लियर है भाई, हर एक धुरंधर बताए भाई। 1983 में ये कैलेंडर 1977 का रिपीट करेगा बच्चा। 1977 का जो कैलेंडर होगा वो 1983 में जाकर दोबारा से रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 2022। 2022 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, आने वाले वर्ष में। तो 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 5 पर कट गया, 2 शेष बच गया। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि शेष 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ते हैं। 2022 में 11 प्लस कर दो, 2 और 1 3, 3 0 2। 2033 में ये कैलेंडर रिपीट करेगा 2022 का। चीज़ें क्लियर हैं, हर एक साथी हर एक धुरंधर बताए भी। रिपीट करने पर आधारित प्रश्न बना पाएंगे आसानी से, कैलेंडर के रिपीट करने पर आधारित प्रश्न आसानी से बन जाएंगे बच्चा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं भाई। देखिए भाई, आगे की चीज़ों को समझिए। अगला देखिए, अब बच्चा समझते हैं हम किसी भी डेट का, किसी भी तारीख का दिन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो हमने क्या सीखा, लीप वर्ष या साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे। दूसरी कंडीशन में रिपीट होने पर आधारित प्रश्न, मतलब कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर रिपीट होना। तीसरा, किसी भी डेट का दिन निकालना, किसी भी डेट का दिन निकालना। इसके लिए बच्चा आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे माह कोड, सबसे पहले माह कोड कितने महीने होते हैं, 12। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों के पेयर लेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनके कोड देखिए, 12 का स्क्वायर मतलब 144।
144 होता है। अब 5 का स्क्वायर मतलब 025, क्योंकि 25 होता है बच्चा 5 का स्क्वायर। आगे किसका भाई, 6 का स्क्वायर, 06 का, तो देखिए 036 सही है भाई। इसका कोड देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 146। 44 होता है बच्चा एक 12 का 144, 2 46। ये देखिए ये सही है भी, ये माह कोड है बच्चा। अब आपको देखना है ये साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष के लिए देखिए, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है। किसका, जनवरी और फरवरी का। जनवरी का बच्चा है 0, फरवरी का है 3। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। माह कोड में साधारण वर्ष के लिए ये, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। बच्चा खिलाड़ी बताया भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं दिन कोड या शताब्दी कोड, दोनों में से कोई है। तो दिन कोड पहले देख लेते हैं। दिन कोड कितना दिन होता है अभी सप्ताह में, 7 दिन होता है। कौन कौन सा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ये दिन कोड है। दिन कोड के बाद बच्चा आपको याद रखना है शताब्दी कोड। कौन सा भाई, शताब्दी कोड। और शताब्दी कोड में 1900 का 0 और 2000 का 6, केवल इतना याद रखना है। 1900 का 0 और 2000 का 6। अब आगे और आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, आपको फार्मूला किस बेस पर आप निकालेंगे, फार्मूला किस प्रकार से रखेंगे। या तो फार्मूला या डायरेक्टली कोई भी डेट लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं, कोई भी डेट, आज की ही डेट ले लेते हैं बच्चा। तो आज की डेट ले लेंगे 5 जून 2022, सही है भी। आज की या किसी भी डेट को ले लेते हैं, कोई भी डेट लेकर देखिए, कोई भी डेट साथी खिलाड़ी लेकर देखेगा। हम कोई भी डेट ले लेते हैं, हमने ले लिया अभी 1 जून 2022, ठीक है। कोई भी डेट लेकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी डेट का दिन आप निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए इस डेट का दिन निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो दिन, जो भी दिन है तो दिन कौन सा 1 है प्लस, फिर इसके बाद लिखेंगे माह कोड। अब माह बच्चा देखो कौन सा है, 6वां मतलब जून, सही है, जून। और जून का कोड हमने क्या लिया है, यहाँ पे 5 है, 5 रख लेंगे। ये माह कोड हो गया। अब माह कोड के बाद शताब्दी कोड। शताब्दी कोड बच्चा देखिए 2022 है तो 2000 का कितना है, 6 है, प्लस 22 है तो 22 लिख दीजिए। और 22 वर्ष में कितनी लीप वर्ष हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको पता है 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 5 बार लीप वर्ष आया होगा 4 वर्ष में। चीज़ें क्लियर हैं, 5 बार लीप वर्ष आया होगा तो 5 यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड बाई 7। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 और 1 7 आसानी से कट गया 7, सही है बच्चा।
7 त्रिक 21, 21 यहाँ से कट गया, 1 बचा, 5 और 1 6, नहीं कट रहा, 5 5 10, 10 में से 7 कट गया, 3 बचा, 3 और 1 4, इसका मतलब 4 बचा है शेष। क्या शेष बचा है? 4, और 4 शेष बचा है, तो 4 पर कौन सा दिन होता है? वेडनेसडे, मतलब बुधवार। तो इसका मतलब 1 तारीख को बुधवार रहा होगा। सही है भाई, हर एक धुरंधर बताया भाई, चीज़ें क्लियर हैं। 1 तारीख को क्या रहा होगा? 1 जून को बुधवार रहा होगा। चीज़ें क्लियर है, निकाल पाएंगे? फिर से समझ लीजिए क्या क्या रखना है। सबसे पहले दिन, फिर माह कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर वर्ष, फिर उस वर्ष में लीप वर्ष, और भाग किससे करना है? 7 से करना है, 7 से डिवाइड करना है। चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए खिलाड़ी। आगे चलिए भाई, अगला एक क्वेश्चन और लें। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और है, 1 नवंबर 2021, इसमें दिन निकालना है। इस डेट का दिन आपको निकालना है। हर एक खिलाड़ी समझेगा भाई। सबसे पहले क्या करना है? 1 नवंबर 2021, सबसे पहले दिन रखना है। तो दिन कौन सा है? 1 है, प्लस माह कोड, मतलब नवंबर का कोड क्या है? नवंबर का कोड कहाँ है भाई? नवंबर 4 है, प्लस शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड क्या है खिलाड़ी? शताब्दी कोड हमारा है 2000, और 2000 का शताब्दी कोड क्या है? 6। फिर इसके बाद वर्ष कितना है? 21, और 21 वर्ष में कितना लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष जानने के लिए आपको पता है कि 21 में से 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, इसका मतलब 5 लीप वर्ष है। चीज़ें क्लियर हैं? कितना लीप वर्ष है भाई? 5 लीप वर्ष है, मतलब 5 बार लीप वर्ष आएगा 21 वर्ष में। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 6 और 1 7, 7 कट गया। अब इसके बाद 5 और 4 9, 7 में से 9 कट गया, 7 2 9, 2 बचा, 7 त्रिक 21 कट गया, 2 शेष बच रहा है, ये वाला 2, और 2 शेष बचने पर कौन सा दिन? मंडे, मतलब सोमवार। सही है भी? बताइए बच्चा, चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? हर एक खिलाड़ी बताए भी, सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए बच्चा, इसका मतलब 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन रहा होगा? मंडे रहा होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। केवल और केवल इतने कोड याद रखना होगा जितने कोड यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं, और फिर इस तरीके से आप करके आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। भाई जितना शेष बचेगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे दिन देख लेना। अगर शेष 0 बचेगा तो 0 की कंडीशन में सैटरडे मतलब संडे होगा, वो सैटरडे मतलब शनिवार होगा। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।